परीक्षा मंथन का बुक कंप्यूटर, इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर एक परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। यह डाटा के भंडारण अर्थात स्टोरेज तथा तीव्र गति और त्रुटि रहित ढंग से उसके विश्लेषण का कार्य करता है। ये कंप्यूटर का इमेज है। कंप्यूटर की परिभाषा की बात करें, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है और यह तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर वह मशीन है जो डाटा स्वीकार करता है, उसे भंडारित करता है, दिए गए निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है तथा विश्लेषित परिणामों को आवश्यकता अनुसार निर्गत करता है अर्थात आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली देखते हैं। कंप्यूटर में सबसे पहले इनपुट का कार्य किया जाता है, अर्थात कंप्यूटर को किसी भी प्रकार का डाटा इनपुट के रूप में दिया जाता है। इसे हम एक निर्देश के रूप में समझ सकते हैं। इस निर्देश को सीपीयू ग्रहण कर, प्रोसेस कर आउटपुट के रूप में परिणाम देता है। डाटा किसे कहते हैं? डाटा तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है। डाटा दो प्रकार के होते हैं। पहला, संख्यात्मक डाटा, न्यूमेरिकल डाटा। यह अंकों से बना होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 0 से 9 तक के अंकों को डाटा संख्यात्मक डाटा कहा जाता है और इसे अंकगणितीय क्रियाओं में प्रयोग किया जाता है, जैसे एक विद्यार्थी का प्राप्तांक, कर्मचारियों का वेतन इत्यादि संख्यात्मक डाटा होता है। चिन्हात्मक डाटा, अल्फान्यूमेरिकल डाटा। अल्फान्यूमेरिकल डाटा वे डाटा होते हैं जिनमें अक्षरों, अंकों और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अक्षर कहने का मतलब है क, ख, ग या ए, बी, सी, डी, ये अक्षर कहलाते हैं। अंक कहने का मतलब है 1, 2, 3, ये अंक है। और चिन्ह कहने का मतलब है पॉजिटिव चिन्ह, नेगेटिव चिन्ह, मल्टीपल चिन्ह, ये चिन्ह हैं। इन तीनों प्रकार के डाटा को अल्फान्यूमेरिकल डाटा कहा जाता है। डाटाबेस, यह डाटा का डिजिटल रूप में व्यवस्थित संकलन है जिसका विभिन्न उपयोग किया जाता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका शॉर्ट फॉर्म DBMS है। DBMS इसका शॉर्ट फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। यह एक सॉफ्टवेयर है जो डिजिटल डाटाबेस का प्रबंधन, उसमें परिवर्तन, प्रोसेस तथा संकलन करता है। सूचना, इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? डाटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ गणना करना होता है। कंप्यूट, COMPUTE
COMPUTE कंप्यूट है और इसका अर्थ गणना करना होता है। सूचना प्राप्ति इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, आवश्यकता अनुसार सूचना को पुनः प्राप्त करने की विधि इंफॉर्मेशन रिट्राइवल कहलाती है, पुनः प्राप्त करने की विधि। डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग डाटा का उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। डाटा प्रोसेसिंग में निम्नलिखित क्रम होता है। तथ्यों का संकलन, यह डाटा कहलाता है। और जब CPU इस डाटा को प्रोसेसिंग द्वारा एक व्यवस्थित डाटा में बदल देता है तब वह सूचना कहलाता है। डाटा अव्यवस्थित तथ्य है जबकि सूचना व्यवस्थित डाटा है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाटा का विश्लेषण इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विधि से अर्थात विद्युतीय प्रक्रिया द्वारा किसी भी प्रकार के डाटा का विश्लेषण इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। अनुदेश इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को अनुदेश कहा जाता है। दिए गए आदेश अनुदेश कहलाता है। प्रोग्राम, कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। किसके समूह को? अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामों के समुच्चय को जो कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है सॉफ्टवेयर कहलाता है। देखिए यहाँ पे कौन कौन से चीज़ को रिलेट हो रहे हैं। आदेश, आदेश दिए गए आदेश को क्या कहा जाता है? अनुदेश। और जब अनुदेशों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम। और प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड नैनोसेकंड है, अर्थात सामान्य कंप्यूटर नैनोसेकंड में एक गणना कर सकता है और इस स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है। जिस प्रकार किसी वाहन जैसे बाइक या कार की स्पीड को किलोमीटर प्रति आवर में मापते हैं, इसी प्रकार कंप्यूटर की स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है। स्वचालित, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक कहने का मतलब है एक बार आदेश दिए जाने के बाद वह बिना रुके कार्य कर सकता हो। त्रुटि रहित कार्य, कंप्यूटर की गणनाएं लगभग त्रुटि रहित होती है जब तक कंप्यूटर में या कंप्यूटर को इनपुट पर्याप्त न मिले या इनपुट देने में हमसे गलती हो, तब तक कंप्यूटर आउटपुट के रूप में परिणाम गलत नहीं पेश करेगा। स्थायी भंडारण क्षमता अर्थात परमानेंट स्टोरेज, किसी भी प्रकार के डाटा, सूचना और निर्देशों को हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD-ROM इसमें परमानेंट स्टोर किया जा सकता है और इसके स्टोर करने की क्षमता इतनी होती है कि इसका मापन नहीं किया जा सकता। जैसे आजकल क्लाउड स्टोरेज के रूप में उपयोग किया जाता है। भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना, फास्ट रिट्राइवल। रैम द्वारा भंडारित सूचना को हम तीव्र गति से
प्राप्त कर सकते हैं, या रैम द्वारा कंप्यूटर किसी भी प्रकार की सूचनाओं को तीव्र गति से प्रोसेस में ला सकता है। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जल्द निर्णय लेने की क्षमता, क्विक डिसीजन। कंप्यूटर परिस्थितियों का विश्लेषण कर पूर्व में दिए गए निर्देशों के आधार पर तीव्र निर्णय की क्षमता रखता है। विविधता, वर्सैटिलिटी। कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा रहे हैं। आधुनिक कंप्यूटरों में अलग अलग तरह के कार्य एक साथ करने की क्षमता होती है। अर्थात कहने का मतलब है अलग अलग तरह के कार्य एक साथ करने की क्षमता विविधता कहलाती है। पुनरावृत्ति, रिपीटेशन। कंप्यूटर एक ही कार्य को बार बार समान विश्वसनीयता और तीव्रता से कर सकता है। स्फूर्ति, एजिलिटी। कंप्यूटर एक मशीन है, इसलिए वह बिना थके किसी भी कार्य को कितने भी समय तक समान गति से कर सकता है। गोपनीयता, सीक्रेसी। पासवर्ड के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय बनाया जा सकता है। अर्थात पासवर्ड के उपयोग से किसी भी प्रकार के डाटा, सूचना या इंफॉर्मेशन को छुपाया जा सकता है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसे देख लेते हैं। कंप्यूटर में भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया। कहाँ किया गया? बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया 16 अगस्त 1986 को। जबकि भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली है। कार्य की एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क। कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर को जिस प्रकार का इनपुट दिया जाता है, कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कार्य करता है। विश्वसनीयता, रिएबिलिटी, ये सब वही चीज़ है। कागज़ के प्रयोग में कमी, पेपरलेस वर्क। हाँ, कंप्यूटर के आने से कागज़ की खपत में कमी हुई है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में बहुत मदद मिली है। कंप्यूटर की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर बुद्धिहीन है, नो माइंड। कंप्यूटर में स्वयं की सोचने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। वह केवल दिए गए दिशा निर्देशों के अंदर ही कार्य कर सकता है। खर्चीला, एक्सपेंसिव। कंप्यूटर के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर काफ़ी महंगे होते हैं तथा इन्हें समय समय पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तित भी करना पड़ता है। वायरस का खतरा। कंप्यूटर में वायरस का खतरा बना रहता है, जो सूचना और निर्देशों को दूषित या समाप्त कर सकता है। वायरस से बचने के लिए हालांकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं। विद्युत पर निर्भरता, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर अपने कार्य के लिए विद्युत पर निर्भर करता है तथा इसके अभाव में कोई भी कार्य संपन्न कर पाने में सक्षम नहीं है। कंप्यूटर या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस केवल दो प्रकार के साधनों से ऊर्जा प्राप्त करता है। पहला इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा बैटरी द्वारा। कंप्यूटर के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। वर्तमान में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। 2 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। 2 दिसंबर। कंप्यूटर के वृहद अनुप्रयोग के कारण आधुनिक युग को कंप्यूटर युग या कंप्यूटर एज कहा जाता है। डाटा प्रोसेसिंग। बड़े और विशाल सांख्यिकीय डाटा से सूचना तैयार करने में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे
जनगणना में सांख्यिकी विश्लेषण और परीक्षाओं के परिणाम आदि में इसका प्रयोग किया जा रहा है। जनगणना में सबसे पहले कंप्यूटर का उपयोग USA में किया गया 1890 में, और इस जनगणना में उपयोग होने वाला कंप्यूटर था टेबुलेटिंग मशीन के नाम से जाना जाता था इसे। यह 1890 की जनगणना में उपयोग किया गया था। सूचनाओं का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरनेट के विकास ने तो इसे सूचना का राजमार्ग बना दिया, इंफॉर्मेशन हाईवे। शिक्षा, एजुकेशन, मल्टीमीडिया और डिजिटल लाइब्रेरी ने शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के प्रयोग को बहुत बढ़ चढ़कर स्वीकार किया है। वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च। विज्ञान के अनेक जटिल रहस्यों को सुलझाने में कंप्यूटर की सहायता ली जा रही है। जैसे कंप्यूटर में परिस्थितियों का उचित आकलन भी संभव है। मौसम विज्ञान में रेलवे और वायुयान आरक्षण। बैंक के अनुप्रयोग ने बैंकिंग क्षेत्र में क्रांति ला दी है। ATM, जिसका फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, में कंप्यूटर का उपयोग होता है। अर्थात इंटरनेट का उपयोग होता है। ऑनलाइन बैंकिंग, चेक के भुगतान, ECS का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, रुपया गिनना, पासबुक एंट्री इत्यादि क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग होता है बैंकिंग में। चिकित्सा, मेडिसिन, सीटी स्कैन में, अल्ट्रासाउंड में, एक्सरे में कंप्यूटर का उपयोग होता है। ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। यह एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर से मिलकर बना होता है। एनालॉग कंप्यूटर में फिजिकल यूनिट्स का मापन किया जाता है और डिजिटल कंप्यूटर में अंकगणितीय क्रियाओं की गणना की जाती है, और इन दोनों के मिक्स से हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण होता है। ECG एक हाइब्रिड कंप्यूटर है जिसमें दोनों प्रकार की गणनाएं की जाती है। रक्षा, डिफेंस के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, जैसे रक्षा अनुसंधान, वायुयान नियंत्रण, मिसाइल, रडार आदि में। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी, जैसे ग्रहों, उपग्रहों और अंतरिक्ष की घटनाओं का सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम उपग्रहों में भी कंप्यूटर का विशेष प्रयोग हो रहा है। संचार, कम्युनिकेशन, टेलीफोन और इंटरनेट ने संचार क्रांति को जन्म दिया। तंतु प्रकाशिकी संचरण, इसे फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन कहा जाता है, में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। उद्योग व व्यापार में कंप्यूटर का प्रयोग, मनोरंजन रिक्रिएशन में कंप्यूटर का प्रयोग, मल्टीमीडिया के प्रयोग ने कंप्यूटर को मनोरंजन का उत्तम साधन बना दिया है। मल्टीमीडिया, प्रकाशन, पब्लिशिंग, प्रकाशन और छपाई में कंप्यूटर का प्रयोग, रेखा चित्रों और ग्राफ का निर्माण अब सुविधाजनक हो गया है। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन,
प्रशासन में पारदर्शिता लाने, सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाने तथा विभिन्न प्रशासनिक तंत्रों में बेहतर तालमेल के लिए ई प्रशासन का उपयोग कंप्यूटर की सहायता से ही संभव हो पाया है। डिजिटल पुस्तकालय, डिजिटल लाइब्रेरी में कंप्यूटर का प्रयोग। आजकल शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। पर्यावरण, पुस्तकालय, यातायात, पुलिस प्रशासन, मौसम विज्ञान, संगीत, चित्रकला, ज्योतिष, इंजीनियरिंग, डिजाइन आदि अनेक क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर के अनुप्रयोग के प्रभाव। इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटराइजेशन। समय की बचत। कंप्यूटर के प्रयोग से समय की बचत होती है, क्योंकि कंप्यूटर मनुष्य द्वारा एक साल में किए गए या किए जाने वाले कार्यों को कंप्यूटर की सहायता से कुछ ही मिनटों में किया जा सकता है, जिससे समय की बचत होती है। त्रुटि रहित कार्य। कंप्यूटर में त्रुटि की संभावना नगण्य हो जाती है। जो त्रुटि होती भी है वह गलत डाटा या गलत प्रोग्राम का परिणाम है, जिसे पहचान कर सही किया जा सकता है। कार्य की गुणवत्ता। कंप्यूटर में जिस प्रकार का इनपुट दिया जाता है उसी प्रकार का हमें आउटपुट प्राप्त होता है, अर्थात बार बार एक ही कार्य को करने के पश्चात भी उत्पाद की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं होता। कागज की बचत। डाटा संग्रहण के इलेक्ट्रॉनिक विधियों के उपयोग और उनकी विशाल भंडारण क्षमता के कारण कंप्यूटर के प्रयोग से कागज की बचत संभव हो पाती है। कागज की बचत। बेरोजगारी। यह कंप्यूटर के विस्तृत अनुप्रयोग का एक नकारात्मक प्रभाव है, बेरोजगारी। एक कंप्यूटर द्वारा सैकड़ों लोगों का कार्य किया जा सकता है, जिससे लोगों की आजीविका पर प्रभाव पड़ता है, परंतु वैकल्पिक व्यवस्था और समुचित विकास द्वारा इस पर काबू पाया जा सकता है। दूसरी तरफ कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्रों में रोजगार का सृजन भी किया जा सकता है।